अगर हम 100 रुपये में से 10 रुपया निकाल कर किसी गौशाला में दे देते हैं, किसी संत को भोजन दे देते हैं, किसी बीमार को औषधि दे देते हैं, तो इससे आपके पति का भी मंगल होगा और आपका तो मंगल होगा ही। आप सच्ची धर्म पत्नी हैं जो आप अपने पति का मंगल करने के लिए ऐसा सोच रही। इसे चोरी नहीं कहते, क्योंकि अर्धांगिनी हो तो पति की हर संपत्ति पर आपका अधिकार है। चोरी उसे कहते हैं जो दूसरों की वस्तु ली जाती है। आप अपनी वस्तु का दान कर रहे हैं, क्योंकि पति आपके हैं तो पति की संपत्ति आपकी है और आप अपनी संपत्ति का दशांश दे रहे हैं, इसलिए वो चोरी नहीं, वो धर्म है जिसमें पति का भी मंगल होगा और आपका भी मंगल होगा। बारी मथे घृत होए बरु शिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल। जब तक भजन नहीं करोगे तो पानी मथने से भले घी निकल आवे, बालू पेरने से भले तेल निकल आवे, ले शास्त्रों की बातें पढ़ने से, अटकल लगाने से आत्मस्वरूप का बोध नहीं होता, ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता। गुरु की शरण में जाकर उनके द्वारा बताई हुई साधना पद्धति से मन को असंग करते हुए जब निरंतर परमात्मा में लगाया जाता है तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं कौन हूं। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। भजन करो तो भगवान जना देंगे। सोई जाने जिह देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई, तत्त्वमसि, तुम वही हो, ये अनुभव हो जाएगा। पहले साधना करो, बातों से थोड़ी हो जाएगा ये। एक किसान भी रोटी जब खाता है तो पूरे साल मेहनत करता है, खेत तैयार करता है, बीज सुरक्षित रखता है, बीज बोता है, फसल की रक्षा करता है, पानी लगाता है। जब फसल परिपक्व होती है फिर उसे काटता है, तब कहीं जाकर के खाने योग्य होता है। तो ऐसे ही साधु महात्मा अपना जीवन भगवान के चरणों में न्यौछावर किए हुए उसी तत्व के जानने के लिए तो पूरा जीवन अर्पित किए हैं। तो चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, साधना तो करनी ही पड़ेगी। यदि भगवत तत्व का बोध प्राप्त करना है या प्रेम, तो साधना में लगो। पहले किसी गुरु का वर्ण करो, अगर ज्ञान मार्ग में जाना है तो तत्व ज्ञानी गुरु का वर्ण करो, प्रेम मार्ग में जाना है तो किसी वैष्णव गुरु का वर्ण करो और उनके द्वारा बताई हुई पद्धति से चलो, तब शुद्ध ज्ञान होगा। ऐसे मनमानी थोड़ी हो जाएगा। राधा 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 निरंतर नाम रटो, निरंतर नाम जप करो, फिर आप खुद देखेंगे आपकी स्थिति क्या है। जैसे कोई गहरे पानी में बैठ जाए तो ऊपर का सब शून्य हो जाता है, ऐसे ही नाम ऐसे गहरे आनंद में डुबो देता है कि भोगों की स्मृति, संसार के नानात्व का ये भान, ये सब छूट जाता है। पर दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, जो बहुत लंबे समय तक आदर के सहित निरंतर नाम जप करता है, वो इस नानात्व पर विजय प्राप्त कर लेता है। डट के भजन करो, सब मिल जाएगा। डट के भजन करो, सब ज्ञान हो जाएगा। भजन करना नहीं चाहते, ऐसे ही ज्ञान, वाणी के ज्ञान से काल पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक तत्वबोध नहीं होगा, भजन नहीं करोगे, तब तक बात नहीं बनेगी। वाणी का ज्ञान तो बहुत उपदेश हो रहे हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। अगर नाम जप नहीं चल रहा, भगवत स्मृति नहीं चल रही, हम कुछ ज्ञान नहीं मानते, उसे कुछ ज्ञान नहीं मानते। सनकादि महापुरुष हैं, भगवान के अवतार हैं, फिर भी हर समय हरिशरणम 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 जपते रहते हैं। यदि भगवान का नाम जप नहीं चल रहा, भगवत स्मृति नहीं, तो ज्ञान किस बात का हो। तो जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जाने राम प्रेम पर धानु। भगवान से प्रेम नहीं, तत्व से प्रेम नहीं, तो क्या है सब, फिर तो वाणी का विलास मात्र है। इसलिए खूब नाम जप करो। खुश ब्रह्मांड की अनंतता को देख ही नहीं सकते हो। भौतिकता में कुछ दूर तक आप भौतिक यंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, जहां सिद्धों का मन पहुंचता है वहां तुम्हारे यंत्र थोड़ी पहुंच जाएंगे।
भेजो स्वर्गलोक, भेजो किसी विमान पे तो तुम ऐसे मिल जाए, भेजो स्वर्ग भेजो। क्या है? विज्ञान भौतिक के अंतर्गत ही है। आज तक तुम्हारे विज्ञान ने मन का एक्सरा बना पाया हो तो हमें बताओ। केवल इस ढांचे का ही आप कर सकते हो। ये पांच भौतिक है, न मन का न बुद्धि का, कि ये मन, ऐसा मन, ऐसी बुद्धि, ऐसा चित्त, ये अहंकार नहीं। सूक्ष्म की तरफ तो प्रवेश ही नहीं विज्ञान का। जहां से विज्ञान का अंत होता है वहां से अध्यात्म प्रारंभ होता है। तो विज्ञान एक लौकिक धरा की बात है, कोई अलौकिक धरा की थोड़ी बात है। अलौकिक धरा की बात तो अध्यात्म है। बहुत एक सुलझे हुए आए हुए थे इसरो के ही मर्जी साइंटिस्ट। हाँ, तो उन्होंने कहा था कि आप भी एक साइंटिस्ट हैं और मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ, लेकिन मेरी साइंस जहाँ से समाप्त होती है वहाँ से आपका विज्ञान प्रारंभ होता है। वो आप बहुत अच्छे थे, सुलझे हुए थे, बहुत अच्छे थे। तो विज्ञान केवल पांच भौतिक रचना तक ही, वो भी एक लिमिट, एक सीमा, इसके बाद नहीं। महाराज जी, आपका भाव है कि आंतरिक की खोज और आंतरिक खोज, जो आत्मा की खोज है, हमें क्या एक ही सत्य तक पहुंचाती है? ये भी ब्रह्मांड उन्हीं का है। क्या बाहरी खोज कितनी कर सकते हो? बता तो रहे, किसी में पावर हो स्वर्ग जाके दिखाओ। में जाओ देवराज इंद्र से हाथ मिलाओ जाके, है तुम्हारी ताकत? देवराज इंद्र क्या कुछ नहीं, एक त्रिभुवन का राजा है, मिलो जाके। कोई यंत्र, कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई सामर्थ्य ऐसी, चलो। अरे भगवान की माया बहुत बड़ी। आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम साहब, अंतर की खोज वाली बात, तुम बाहर की खोज से बाहर से क्या मिल जाएगा? कि तुम्हारा राग मिट जाए, तुम्हारा काम मिट जाए, क्रोध मिट जाए, हिंसा मिट जाए, तुम्हारा वैर मनुष्यता मिट जाए, तुम्हारे अंदर मनुष्यता आ जाए, देवत्व आ जाए, शांति फैल जाए, सुख फैल जाए। यह है विज्ञान। ज्ञान विज्ञान वो है जो जीव को शांति प्रदान कर सके। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति गच्छति। दुख सुख सहन करने की सामर्थ्य आ जाए, मनुष्य जीवन परमानंदमय हो जाए। किससे परमानंदमय होगा? किससे होगा? आप बताइए। हमें विज्ञान का जो लाभ है वो परमानंद की प्राप्ति थोड़ी है। इस शरीर का ही चीर फाड़, शरीर की औषधि, शरीर का देखरेख पंचभूत के अंतर्गत ही है। तो इसकी क्षमता और अध्यात्म की क्षमता एक कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज जी, ये तो मतलब बहुत भिन्न बातें हो। बिल्कुल भिन्न बात है। एक मायाकृत बात है, एक मायातीत बात है। एक मायाकृत बात है, एक मायातीत बात है। क्योंकि महाराज जी हम माया में रह रहे हैं तो इस बात को तो समझ जाएंगे, पर जो आप बात कह रहे हैं उसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? आए ही तो है, समझने ही तो आए हो यार। अगर समझ न होती तो आते काहे को सुनने के लिए? समझ तो ठीक हो ही रही है। ऐसा हम डॉक्टर हैं, तुम्हारे मानसिक ऑपरेशन के डॉक्टर हैं। शरीर के डॉक्टर आपको विज्ञान में मिलेंगे और मानसिक ऑपरेशन विज्ञान नहीं कर सकता, ये अध्यात्म करता है, जो आपके मन को भोगों की धरा से उठाकर, संसार की धरा से उठाकर परमात्मा में लगा देता है। सैकड़ों ऐसे हैं जिन सुविधाओं के लिए आप परेशान हैं, उन सुविधाओं को छोड़ करके वो भजन में लगे हुए हैं। वो भजन में लगे हुए हैं। ऑपरेशन हो गया, स्वस्थ हो गए, स्वस्थ अपने स्वरूप में स्थित हो गए, भजन में लग गए। ऐसे कितने साधक हैं, कितने परिवार हैं जो 4 घंटे रिक्शे चलाते हैं, पूरे परिवार का खर्चा चलाते हैं और रात दिन भजन करते हैं। कितने ऐसे मतलब सैकड़ों की संख्या में मिलेंगे जो 2-4 घंटे नौकरी कर ली, पैसा मिल गया, किराए का व्यवस्था हो गई और रात दिन भजन में लगे हुए हैं। ये मन की शांति का विषय होना चाहिए परमात्मा, ना कि भोग। तो विज्ञान केवल भौतिक तक है। आध्यात्मिक जो विज्ञान है वो शांति, सुख, राग द्वेष रहित कर पाएगा। कोई टेबलेट है जो राग द्वेष रहित कर दे? कोई ऐसी टेबलेट है जो हमारी बुद्धि को, हमारे मन को, चंचलता को रोककर परमात्मा बेहोश कर दोगे? उसे सुषुप्ति में पहुंचा दोगे, लेकिन उसे परमानंद में तो नहीं पहुंचाओगे। क्या टेबलेट है? जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। दशरथ जी को सूचना मिली, पुत्र हुआ।
जिसका नाम सुनते ही परम मंगल हो जाता है, वो भगवान मेरे यहाँ पुत्र रूप में परमानंद में डूब गए दशरथ जी। वही परमानंद भगवान यहाँ बैठे, यहाँ हृदय में। भजन के बिना वो पर्दा नहीं हटता, इसलिए खूब भजन करो। वैज्ञानिक को प्रणाम है, ये आपका एक विषय है, जिस विषय में बढ़ो, हमारे समाज को सुख पहुंचाओ, लेकिन आत्म सुख प्राप्ति के लिए आप भी भगवान का नाम जप करो, आप भी भगवान से जुड़ो। बिना भगवान से जुड़े आपका मंगल नहीं हो सकता। आप चिंता मत करो, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। चाहे भाव से जपो या कुभाव से जपो, श्रद्धा से जपो या अश्रद्धा से जपो, जितना नाम जप करोगे वो संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम और स्वरूप का बोध तीनों एक साथ कराता जाएगा। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। पूरे जीवन की बाद, यात्रा के बाद विश्राम मिला है नाम में। नाम ही जीवन है, नाम ही सर्वस्व है। नाम ब्रह्म राम ते नाम बढ़, भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम है। इसलिए नाम जप करो, ममता मल जल जाए, ममता रूपी मल भस्म हो जाएगा, काम क्रोध का वेग कम हो जाएगा। धीरे धीरे अंत में स्फुरना भी खत्म हो जाएगी और भगवान की रूप माधुरी झलकने लगेगी, आप निहाल हो जाओगे। खूब नाम जप करो। देखो, आपको सच्ची बात तो बताए कि जो वर्तमान की प्रतिकूलता है वो पूर्व पाप से प्रेरित होती है। ईश्वर बड़ा दयालु है, वो किसी को विपत्ति संकट दुख नहीं देता है। हमारे पूर्व पाप कर्म हमको दुख विपत्ति संकट देते हैं, और पूर्व जो पुण्य होते हैं वो सुख संपत्ति लौकिक देते हैं। भगवान जब कृपा करते हैं तो वो साधु समागम देते हैं, अध्यात्म देते हैं, भजन देते हैं, ज्ञान देते हैं, प्रेम देते हैं, अपना परम पद देते हैं। भगवान लौकिक वस्तु देते हैं। हाँ, मांगे तो दे देंगे, लेकिन वो बहुत उदार है, वो अपना परम पद देते हैं। नाम जप करना दुनिया का बहुत सही अनुभव किया। ये हम भी कहते हैं कि सब कुछ बातें बना लो, लेकिन 6 घंटा 8 घंटा लगातार एक नाम जप करना ये सबसे कठिन काम है। किसी एक नाम को कई घंटे लगातार आप व्रती करना, राधा राधा राधा, मन अशांत हो जाएगा। मन जो है वो बैठने नहीं देगा। अगर आप नाम जप कर ले गए तो जीत गए संसार। नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। नाम रूपी जहाज पर जो चढ़ गया वो बहुत समुद्र से पार हो गया। नाम नामी को अधीन कर लेता है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। बस जबरदस्ती करो। जैसे लेबर है, उसको पता है कि 8 घंटे के 500 मिलते हैं, लेकिन 2 घंटे और कर लेंगे तो 100 रुपया मिल जाएगा, तो बेचारा थका होने पर भी करता है। हमको ऐसे लोभ जागृत हो जाए नाम का, मन लगे न लगे, श्रद्धा बने न बने, हमें कल्याण अपना करना है, मंगल करना है, तो मुझे नाम जप करना ही है। इसीलिए सबसे पहला नाम जप वैखरी से कहा गया है। वैखरी राधा 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 राधा, फिर उपांशु अंदर चल रहा है, ओंठों से पता चल रहा है कि आपको जप रहे हैं। फिर मानसिक, शांत बैठे, कोई जान ही नहीं सकता, अंदर चल रहा है और नाम चल रहा है। फिर परमानंद का अनुभव होता है। मानसिक जप होने पर सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। आप लगे रहो, है तो कठिन काम। ये हम भी कहते हैं, सबसे कठिन काम है भजन करना, सबसे कठिन काम है। एक जन्म तो बहुत होता है, थोड़े समय में नष्ट की जा सकती है, लेकिन तन्मयता पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक। जन्म जन्म की वासनाएं हैं, रूई का पहाड़। भगवान का भजन है, एक दिया सलाई। क्या रूई के पहाड़ के लिए पहाड़ जैसी दिया सलाई चाहिए क्या? एक ही माचिस की एक ही तिली फेंक दी, पूरा पहाड़ का पहाड़ भस्म हो गया। ऐसे भगवान का नाम है दिया सलाई। और ये जितने जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं शुभ अशुभ, ये सब है रूई का पहाड़। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप नष्ट हो जाएंगे। लगे रहो, खूब डट के लगे रहो, नाम जप करते रहो, बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे, बिल्कुल। और नष्ट हो या ना हो, तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि जिह्वा से नाम चल रहा है। पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो उसे भगवत प्राप्ति हो गई। जानबूझकर रामकृष्ण हरि नारायण बोल रहे, तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी, पक्का हो जाएगी। खूब नाम जप करो। नाम जप
जैसे बने तैसे करो। सबसे प्रार्थना है खूब नाम जप करो। से भी कठिन परिस्थितियों में भी अगर आपको परमानंद की अनुभूति करनी है तो राम 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 जी जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहूं जाए तिहु ताप तपी है। सुरसरी तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तोई दारिद्र सताई है। गोस्वामी जी कह रहे जब तक अपनी जबान से राम 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 ऐसा रटोगे नहीं, कहीं भी भाग के त्रिभुवन में चले जाओ, तुम्हें आनंद की अनुभूति नहीं होगी। सुरतर के नीचे, कल्पवृक्ष के नीचे भी दरिद्रता सताएगी। गंगा के किनारे प्यासा मरेगा, छूटी वे के जतन विशेष बांधे जाएगो। हुए है विष भोजन जो सुधा सानी खाएगो। जितना छूटने का प्रयत्न करोगे उतना बंधते जाओगे यदि नाम जप नहीं करोगे। अमृत भी सान के खाओगे तो विष हो जाएगा, इसलिए खूब नाम जप करो। सबसे सरल सहज उपाय है भगवान का नाम जप करना। जिससे कठिन और सरल कोई नहीं। कठिन उसके लिए जिसका अभ्यास नहीं, और सरल उसके लिए जिसका अभ्यास हो गया है। इसलिए खूब नाम जप करो। नाम जप से ही सब ठीक हो जाएगा। अपनी सुधि भूल जाना, अपनी हूं सुधि ना रही, एक रहे हो नंदलाल। मैं का विस्मरण हो जाना, श्री जी की स्मृति में तन्मय हो जाना। बढ़ो आनंद मोद सबके, महाप्रेम सुरंग रंगी। और न कछु सुहाय तिनको, जुगल सेवा सुख पगी। निष्देव से जानत नाहि सजनी, एक रस भेजी रहे। एक रस केवल प्रियाजू को सुख पहुंचाने में, प्रियाजू के चिंतन में, प्रियाजू की शरणागति में, प्रियाजू की चर्चा में, प्रियाजू के रसिकों के संग में, यही अनन्यता है। यही अनन्यता आपको श्री जी का सानिध्य प्रदान कर देगी। अपने पिता की आज्ञा में रह करके माता पिता की भगवान की भांति सेवा करना। जैसे तुम्हारे मल को धोते समय माँ को हिचक नहीं हुई, ऐसे माँ पिता को अगर शौच है, अपवित्रता है, उनके वस्त्र हैं या नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाए तो भी हमें हिचक ना होनी चाहिए। वैसे ही हम उनकी सेवा करें अपना भगवान मानकर। सच्चा पुत्र वही है जो अपने माता पिता को भगवान मानकर अंतिम श्वास तक उनकी सेवा करता है। यद्यपि भले माता पिता तुम्हारी निंदा करें, भले माता पिता आए हुए रिश्तेदारों से तुम्हारी बुराई करें, तो भी तुम्हें माता पिता की भगवान मान के सेवा करना है। यही सच्चे पुत्र की पहचान है कि अपने माता पिता को साक्षात भगवान माने। मंदिर में जो भगवान है वही माता पिता। मातृ देवो भव वेद कहता है, पितृ देवो भव, ये साक्षात देव है, भगवान है। पहली बात तो उसका पूर्व का पाप अधिक होगा, दूसरी बात उसका प्रयत्न ढीला होगा, तीसरी बात वो प्रपंच के भोगों में ज्यादा रति रखता होगा, क्योंकि वैराग्यवान ही भगवत तत्व का अनुभव करता है। निष्पाप पुरुष ही भगवत तत्व का अनुभव करता है। तो हो सकता है अगर वो सही ढंग से चल रहा है तो उसका पूर्व पाप प्रबल है और उसका कम है, तो उसका भस्म हो गया और वो आगे बढ़ रहा है। वो आपका पूर्व पाप भस्म कर रहा है। आपका भजन आप करते रहिए, आप आगे बढ़ जाएंगे। या हो सकता है आप मनोरंजन कर रहे हो विषयों का, आप शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हो, तो आप जहां हो वही ठप्प बने रहोगे, अगला आगे निकल जाएगा। जब देहाभिमान नष्ट हो जाएगा तब। अभी तो देह भाव है ना, भजन करो पांचों भूले देह सुधी। देह शुद्धि तब भूलती जब भजन करते करते तन्मयता हो जाती, निष्पाप मन हो जाता है, मन बिल्कुल भगवान में तन्मय हो जाता है, तब देह शुद्धि विस्मृत होने लगती है। देह स्मृति रहित कार्य होते हैं, यही तो महिमा है अध्यात्म की। कोई ऐसा नहीं पागल हो जाता है या उससे कोई कार्य नहीं होते। देह स्मृति रहित भगवत कार्य उसके द्वारा होते हैं। वो देहाभिमान रहित कार्य करता है। पर भजन, हमारा मुख्य उद्देश्य है भजन। भजन करो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भजन न करोगे बातों से कुछ नहीं होने वाला। भजन नहीं होगा तो बस सुने और चल दिए। श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे।
वही परम सुजान श्रोता है जो सुना और डट के नाम जप में लग गया। चलते फिर आजकल तो बड़ी सुविधा, काउंटर है, अंगुली में अंगूठी की तरह पहने रहो, राधा 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 राधा। काउंटर से थोड़ी भगवत प्राप्ति होती है, भगवत प्राप्ति तो राधा राधा से हो रही। तो वो सहयोग कर रहा है, आपका राधा नाम लेने में रुचि पैदा कर रहा है। इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा कि माला तो कहीं मान लो किसी को संकोच हो सकता है या अपवित्रता में आप माला नहीं जप सकते हो, लेकिन काउंटर में तो अपवित्र वा सर्वावस्थांगतो पिवा, राधा 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 राधा। बड़ा अच्छा है, कलयुग भगवान ने बड़ी कृपा की, बड़ी सुविधा दे दी है। मोबाइल दे दिया है, कोई भी कार्य करो कान में लगा लो, सत्संग चल रहा है, बढ़िया है, भगवान नाम कीर्तन चल रहा है, कितना बढ़िया सुविधा दे दी भगवत प्राप्ति की। तो खूब नाम कीर्तन सुनो, भगवत चर्चा करो, भगवान नाम